हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलो जी, नमस्कार तो हो गया, लेकिन आपको अभी एक गाना सुनाते हैं। इंतहा हो गई इंतजार की टड़ंग, आई ना कोई खबर एफआईएस की कैश की डाटा की है। ये हमें है यकीन, बेवफा तो एनएससी नहीं, फिर वजह क्या हुई डाटा नहीं आने की। आप बोलोगे सर क्या बात है? अरे भाई, डाटा ना आया, उसी बात पे बोल रहे। ओ चाचा, क्या हो गया, एनएससी वालों ने डाटा क्यों नहीं दिया? तो आप बोलोगे सर छोड़ दो, थक गए होगे। लग तो यही रहा है, भाई छुट्टी तो ना थी। हो सकता है। एक्चुअली क्या है, साल का लास्ट है, इसीलिए साल का लास्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर का लास्ट एक्सपायरी था, इसलिए काफी उतार चढ़ाव है, जिस कारण से ये डाटा अभी तक नहीं आया। तो कोई बात नहीं है, इसीलिए तो हम बोले है हमें है यकीन, बेवफा तो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। भाई साहब बहुत इंतजार कर लिया, अब इंतजार ना हो रहा, अब तो नींद भी ना नागिन की तरह नाचने लगेगी माथे पे। ठीक है, हम ईटीएफ वाले हैं, इतना 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 देर तक भाई भूखे पेट हम ना एनालिसिस कर पाते हैं, क्योंकि जब दिमाग ही नहीं चलता फिर तो भूखा पेट आदमी। भाई साहब बाकी ये टेलीग्राम है, कर दो लाइक। और निफ्टी पीएसयू बैंक में भाई क्यों भागा, ये मैडम के कारण भागा, उसको भी जरूर आनंद लीजिए। वो अपना 10K वाले वीडियो उस पर डाल रखा हूँ 1.0 में। ठीक है साहब, चलिए शुरू किया जाए। अभी डाटा का एनालिसिस पूरा ठोक के किया जाएगा और मार्केट में आज क्या हुआ नहीं हुआ सब डिस्कशन होगा। कोई बात नहीं, कैश का डाटा नहीं आया नहीं आया, आखिर हुआ क्या है। एक बार ना थोड़ा कैलकुलेशन आपको भी बता दूं। हाँ, जो लोग प्रो के बारे में नहीं जानते तो प्रोप्रेटरी बोलते हैं भाई, ब्रोकरेज हाउस। कोई भाई कोकोडाइल बोला तो गलत नहीं बोला। वो अपन देसी भाषा में बोला, सही बोला। मगरमच्छ कोकोडाइल ससुरा साथ रह के काटता है ना, इसका दर्द बहुत होता है। पता चलता है कि पूरा ही ले गया। ये देखिए एफ का डाटा 60054 इंटू 100 डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 150663। ठीक है, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ पता है? क्यों मैंने ये लिखा, ये है ना इंटू 100, इन दोनों का जोड़, तो ये जोड़ आ रखा है, वो यहाँ आ जाएगा 150663 इक्वल टू 39.85। भाई साहब स्वाद आ गया। तो आप बोलोगे क्या हो गया सर? तो स्वाद आ गया। कैसे स्वाद आया भाई? 40 पहुंचा दिया। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर, 40 तो पहुंच गया, लेकिन स्वाद कैसे आया? ओ भाई स्वाद ऐसे आया चाचा, देखो ऐसा है कि ये रहा अपना इंडेक्स। ठीक है सर, FIIS। आज FIS ने क्या किया, DIS ने क्या किया, प्रो ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया। मैंने तो यही बोला ना कि कल जो प्रो ने बेचा था वो FIS को ही लपेटा था, और FIS गलती से निकल गया हाथी, है ना। छोटा मोटा हिरन उड़न रहता है, चाहे शेर उड़ रहता तो चिप देता कौन, कोकोडाइल प्रो, लेकिन उसने गलती से हाथी के पांव पे दबा दिया। अब हाथी अगर बैठ गया ना मगरमच्छ पे, तो मगरमच्छ की चटनियां बन जाएगी। तो ये ब्रोकरेज वाले FIS से पंगे तो ना लो। अब ले लिया है तो FIS को बताना पड़ेगा, ओ भाई हम भी फूफा हैं। तो फूफा जी ने आज 6.28% की खरीदारी की है। आंखें तरस गई थी भाई साहब, मानना पड़ेगा फूफे को। भाई 17 से चला था, एक बार भी प्रॉफिट बुक ना किया है, कोई ना बोल सकता है इसमें। फूफा ने प्रॉफिट बुक ना किया है, 40 तक पहुंच गया है। 39.85 मतलब 40 तक पहुंच गया एक तरफा। भाई फूफा की तो मतलब दांत देने वाली बात है ना। FIS की भाई बड़ाई करने वाली बात है। अच्छा है तो भाई बड़ाई करना पड़ेगा। और ये निकम्मा प्रो कल ही काटा था पोजीशन 6%, है ना, 5.87% काटा था। आज भाई साहब इसने तो हद ही कर दिया। बेशर्मी की भी हद होती है भाई साहब। कोई मतलब नहीं, मार्केट जाए गड्ढे में, ये FIS है, ये लो जी ये प्रो है, कोई मतलब ना इन्हें। भाई अगला FIS जब बेचता है ना तो सीना चौड़ा करके बेचता है कि भाई बेचूंगा तो बेचूंगा, रोक सके तो रोक लो। ठीक है, और जब खरीदने आ गया ना तो भाई सीना चौड़ा करके, गोली खाएगा तो सीने में खाएगा, पिछवाड़े में नहीं खाएगा। लेकिन ये जो प्रो है ना भाई साहब, इस पे भरोसा ना करना, इसकी ट्रेडिंग ना पकड़ना, इसकी चाल ना पकड़ना। इतना बेशरम चाल है इसका, लोमड़ी भी शर्मा जाए। गिरगिट भी प्रो वाले को देख के ना बोले यार शर्म कर लो कुछ तो थोड़ा सा। इतना ज्यादा इनका, जो लोग सोचते हैं कि हम प्रो के डाटा पे पूरा हम ट्रेड कर लेंगे, वो भाई साहब लंका लगती है उनकी। ठीक है, आप ही बताओ 10% काटा है इंडेक्स में। साल का लास्ट था, काटना ही था। अब उसको फायदा हुआ लॉस हुआ, काटना ही था। मार्जिन का चक्कर था, काटना ही था, मतलब खत्म करना था ना। भाई खत्म तो कर दिया। 10% काटा, पोजीशन 29 पे कर लिया, 45 से 29 पे कर लिया 2 दिन में। हद होती है भाई साहब बेशर्मी की। अब क्या बोलोगे भाई, अगला प्रो है हैं। अब बेचारे फूफा क्या करेंगे, फूफा को ही दबोच लिया। अब फूफा बोले ओ भाई हम फूफा हैं, अब हम आ गए तो अब हम आ ही गए। भाई आज 6.5% की खरीदारी करके और निफ्टी को, जो गिर रहा था निफ्टी, उसको खींच के ऊपर ले जाके बंद करवाया है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। DIS भाई साहब क्या किए, DIS देखे कि भाई साहब हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई हो रही है, चुप करके साइड में बैठ लो। DIS ने चेयर लगा के बैठ के ना डाब पानी और ऐसे पी रहे थे ठंडा ठंडा। बोले भाई साहब डाब पानी पियो, जैसे मोदी साहब नहीं चाइना के वो जिनपिंग को डाब पानी कोकोनट वाटर पिलाए थे वो लड्डू वाले पहाड़ के पास। तो भाई DIS भी ना साइड में बैठ के चेयर पे बोला ला रहे भाई डाब पानी पिला यार। ठीक है, आराम से भाई कोकोनट वाला पानी पिया, सेहत के लिए भी अच्छा है और बढ़िया है। 40-50 रुपए में देता है, आराम से पियो साहब। क्या बोलते थम्सअप वगैरह पीने से बेटर वो है, अच्छा है। हम भी पिए थे, उड़ीसा गए थे भैया, बहुत पिए, क्योंकि समुद्र में नहा के नमकीन हो गए थे।
तो ज़्यादा ही सेवन करना पड़ा तरबूजा और वो सब, तो बढ़िया रहा। अब आइए भाई पब्लिक, पब्लिक क्या की, तो पब्लिक में भैया ये क्षमता ना है इतना माइनस करने का, ये भी इन्हीं का हाथ है, ठीक है। तो ये इसके रूप में भी घुसे हुए हैं, तो यहाँ भी भाई साहब इतना माइनस हुआ है। तो ये कुल मिला के आज एकदम हाहाकार मचाया गया था मार्केट में, लेकिन शुक्र मनाओ कि गलती से प्रो ने शिकार कर लिया FIS का, और FIS को लगा कि भाई साहब अगर नहीं रोके ना तो मार्केट नीचे खींच देगा, और FIS ने मजबूती के साथ रोका। बड़ा मजा आया अभी का डाटा देख के, बस मन में कशिश रह गया कि FIS नहीं, कैश का पोजीशन नहीं अभी तक देखने दिया मुझे NSE, और मुझे गाना गाने पे मजबूर कर दिया। ऐसे साल में एक आध बार गाना गा ही लेते हैं ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो चलो जी बढ़िया है, नहीं आया, बाकी देख सकते हैं आप सर फ्यूचर में भी ठीक ही खरीदा, और स्टॉक फ्यूचर भी भाई साहब पॉजिटिव है, तो बढ़िया है, कुल मिला के ठीक है। तो ये ठीक डाटा कल आपको और तेजी की तरफ आगे बढ़ाएगा, है ना, ऐसा उम्मीद है। तो बढ़िया चीज़ है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग कायम है तो क्या कायम है। तो बहुत बढ़िया डाटा रहा और मजा आया आज का डाटा देख के, रियल में मुझे बहुत मजा आया। और उससे भी ज़्यादा मजा तो मुझे गोल्ड का फ्यूचर को देख के स्माइल करने में आ रहा। भाई साहब 3100 जा रहा, वो यार थोड़ा सा तो शर्म कर लो यार गोल्ड, कुछ तो रुक जाओ। वो भाई रुकने का नाम ना ले रहा, कहते ऊपर ही जा रहा पूरा, आ जाओ जिसको आना है आओ, नहीं तो मैं तो चल रहा। भाई ये ना रुकेगा, ये तो जाएगा ही जाएगा भाई। अब साथ में सिल्वर बोल रहा है कि भाई जब आप ना रुकोगे तो मैं क्यों रुकूं। सिल्वर भी भाई खींचे जा रहा है, अभी ऊपर से थोड़ा डाउन हो गया क्या कि बढ़ गया। ओके जी चलो 35 से ऊपर तो है, ठीक है। तो सिल्वर भी भाई साहब ऊपर की तरफ है, तो दोनों गोल्ड सिल्वर अच्छे मजबूती के साथ चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को देख ले तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा शर्मा के नीचे आया है, तो बढ़िया है। तो रुपये का स्थिति देखें, नहीं चलो जी ठीक है, 80 से 70 पे आया है, चलो बढ़िया। 85 से नीचे आया ना तब जाके स्वाद आएगा। तो कई लोग बोल रहे थे कि भारत डॉलर का डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत ऐसा नहीं चाहता, हमको तो डॉलरों चाहिए, हमको ब्रिक करेंसी भी चाहिए, हमको दोनों चाहिए, समझे। हम अखंड भारत बनाएंगे, पूरा एकदम दुनिया में अपना राज्य है हमारा, सब जहाँ भी जीव में प्राण है उसमें समझिए कि भारतीयों का उसके प्रति प्रेम है। हम ऐसा नहीं है कि डॉलर को डी डॉलराइजेशन, वो हो जाएगा, वो अपना करतूत से हो जाएगा, वो अलग बात है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल देखा जाए गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है जी, 23,600 के पास ना, चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। जो चलने का मन ही नहीं है, कहाँ बोलिएगा, छोड़िए। आगे बढ़ते हैं। नेस्डेक को देखा जाए कल तो गिरा था, आज का क्या स्थिति है, आज भी थोड़ा सा गिरा है, 0.5%, ज़्यादा नहीं है, चलेगा। दाउजन भी तनिका माइनस है 0.41, S&P 500 भी थोड़ा सा माइनस है, और रसल 2000 भी तनिका सा 0.35 माइनस है, और फैंग इंडेक्स भी 0.5% क्या माइनस में है। चलो, कोई भाई बोला था सर यूएस में निवेश कर सकते हैं, रूल नंबर 20 लगाइए, जहां मन करता है करिए वर्तमान में, ठीक है। डर लगता है तो वही लगाइए, अदरवाइज तो फिर अपना डिसिप्लिन से चलिए। बाकी मैं जो करूंगा वो मैं बतला दूंगा। फिलहाल यहाँ देखिए सर, ब्रेंट जो है 73.16 पे टिका हुआ है, 18 हो गया, चलो जी मान लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ गया। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को भी देखा जाए भैया क्या चल रहा है, तो 4.37, ये FIS को आने नहीं आने देंगे, ये बड़े बदमाश है भाई साहब। बॉन्ड में इतना पैसा दोगे तो FIS नहीं निकल के आएंगे, वो तो बोलेंगे भाई घर ही में पैसा बन रहा है तो हम झूठ मूठ का मगजमारी करने क्यों जाए, ये भी बात सही है। फिलहाल कॉपर में डाउन है, तो कल मेटल उटल में थोड़ा सा दबाव दिख रहा है, चलो जी ठीक है। अब हो सकता है इस कारण सिल्वर में भी दबाव हो जाए तो एक अलग बात है। बाकी ADR देखा जाए तो ADR भी यहाँ पर ही भाई साहब क्या है भाई, क्या चल रहा है, इन्फोसिस, चलो जी ठीक है, इन्फोसिस तो एडजस्ट कर लिया जाएगा। बाकी क्या चल रहा है, एक मिनट, हाँ ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर ले, हाँ जी अब हुई ना बात। इन्फोसिस ना जी नॉर्मल है। HDFC बैंक भाई साहब फाड़ के रख दिया, 1.5% का तेजी ADR, अगर ऐसा चल गया ना तो कल तो मार्केट बता देगा। बाकी ICICI ठीक है, डॉक्टर रेड्डी चलो जी तो सरमाया हुआ है, और रिलायंस में भी ना किसी दिन 3-4% भाग जाए मजे आ जाए। फिलहाल तो 0 पे है, तो ठीक है। चल HDFC 1.5% भागा है तो कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ तो इशारा तो कर रहा है। तो कल ओवरऑल ठीक है मार्केट, बाकी डाटा आने दीजिए, फिर सुबह में हम अचानक में इस पर पूरा विशेष विश्लेषण करेंगे। बाकी सुबह मॉर्निंग में आपको US मार्केट, गोल्ड पे एनालिसिस तो बनता है सर सुबह में, है ना। सुबह में सोना का मुंह देख लेते हैं ना तो पूरा दिन सोना सोना हो जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत बढ़िया अपना डाटा है, पॉजिटिव डाटा है, नेगेटिव नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।